हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और 29 तारीख की डेट में जेएसएलपीएस की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई हैं और अच्छी खासी वैकेंसी मैं बोलूँगा कि वैसे अभ्यर्थी जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा खासा है, कुछ एक्सपीरियंसेस है, वैसे अभ्यर्थी जो है वो आराम से जेएसएलपीएस में नौकरी कर सकते हैं। आइए थोड़ा यहाँ पे सीटों के बारे में जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को देता हूँ। यहाँ पे कंसल्टेंट क्रॉप हस्बेंड्री एक्सपर्ट के कैटेगरी सी में आता है और एसएमयू डीएमएमयू विथ रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूआर के लिए इसमें 2 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 सीटें हैं और बीसी 1 के लिए 1 सीटें हैं। 17 नवंबर को जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और सारी डिटेल अभी आप सभी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसी तरह से कंसल्टेंट वैल्यू एडिशनल प्रोग्रेसिंग एंड एग्री मार्केटिंग एक्सपर्ट के लिए भी यहाँ पे 6 सीटें हैं और कंसल्टेंट सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट के लिए भी 3 सीटें हैं। इसी तरह सीटों की संख्या आप सभी विद्यार्थी देख लेंगे। क्वालिफिकेशन इसमें आप सभी विद्यार्थियों को मैं अंत में बता दूंगा। यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन को देखते हुए आप लोग अपने इंटरव्यू डेट जो है वो तय कर लेंगे कि किस डेट पे जो है आपको इंटरव्यू देने जाना है। रांची में इसका इंटरव्यू होगा, वो भी चीज़ें मैं अभी आपको ये बता दूंगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन टाइम आपका 10 से 12 PM तक आपका होगा। कहाँ पर होगा तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे कि सप्तऋषि सेवा भवन नियर सतरंगी ब्रिज तूपुदाना रांची में आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करा लेना है। मान लीजिए आपको 18 नवंबर को इंटरव्यू के लिए जाना है, तो 18 नवंबर को आप सुबह चले जाएंगे और वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आप जो है रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और सेम डेट पे जो है आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा और इंटरव्यू की तरफ से जो है आपका सिलेक्शन भी वहाँ पे कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक्सटेंड टू नेक्स्ट डेट और अदर डे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतना भारी संख्या में नहीं होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो है आपका सेम डे पे जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है। और ऑल अबव कंसल्टेंट पोजीशन इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए जो है आपका ये नौकरी है और अगर आपका कार्यवर्ग अच्छा रहा, कार्यशैली आपका ठीक रहा, तो निश्चित रूप से जो है वो आपको एक्सटेंशन यहाँ पे जॉब में दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे द कैंडिडेट मस्ट कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ऑल एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, एकेडमिक सर्टिफिकेट ले जाना है, ऑल एक्सपीरियंसेस ले जाना है, वैलिड डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एबलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स ले जाना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID ले जाना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर फोटो ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जो है वो आपको लेके इंटरव्यू के लिए जाना है। और इंटरव्यू डेट आप सभी विद्यार्थियों ने देखा। सीटों की संख्या आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे देख लेंगे कि किस जो है वो पोजीशन पे कितनी सीटें यहाँ पे दी गई हैं और इंटरव्यू डेट इसको याद रखिएगा। आइए थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आप सभी विद्यार्थियों को दे दूं। यहाँ पे कंसल्टेंट लॉ एंड अकाउंट एक्सपर्ट, वहाँ पे जाके आप सभी विद्यार्थी देख लेंगे यहाँ से कि इस पे कितने सीटें हैं। यहाँ से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी विद्यार्थी देख लेंगे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें देखेंगे फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इन कॉमर्स में CA इंटर, ISC WAI इंटर या CS फर्स्ट पार्ट जो है आपका होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 ईयर ऑफ ओवरऑल पास्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अकॉर्डिंग ऑडिटिंग में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है और क्वालिफिकेशन जो है इस पोस्ट के लिए मांगा गया है, ठीक है। इसी तरह दूसरा पोस्ट में आपको अभी बताऊं तो कंसल्टेंट IT MIS एक्सपर्ट में भी आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल टाइम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इनमें से कुछ अगर आपके पास है तो आप जो है वो फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। और 4 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा फुल टाइम इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें जो है आपके होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पोस्ट जो है कंसल्टेंट क्रॉप हस्बेंड्री एक्सपर्ट कैटेगरी C। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी आप देखेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4 ईयर जो है फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें होनी चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर का यहाँ पे होना चाहिए। अच्छे ढंग से आप सभी विद्यार्थी अगर आपकी एक्सपीरियंस हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। कंसल्टेंट एक्सपर्ट वैल्यू एडिशन प्रोग्रेसिंग एंड एग्री मार्केटिंग में आपका जो है कैटेगरी C का पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे तो 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा फुल टाइम इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इसमें भी 3 ईयर का है। तो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो जेएसएलपीएस में आपको कंसल्टेंट के लिए एक्सपर्ट सोशल मोबिलाइजेशंस कैटेगरी में भी आपको 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर का होना चाहिए। तो जितने भी पोस्टें हैं
सब में जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है और अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। खासकर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को अच्छे ढंग से सबमिट कर पाएंगे। और एक बार इंटरव्यू के लिए जाइए, कोई जरूरी नहीं है आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप इंटरव्यू के लिए जाइए। निश्चित रूप से जो है वहाँ कुछ ना कुछ, अगर विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर कर लिया जाएगा। ठीक है। और जिस तरह से आप लोगों को बताया गया है कि एक्सटेंशन भी आपके नौकरी के समय अवधि में दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से एक बार जाइए और वहाँ पे इंटरव्यू में शामिल होइए। आने वाले जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, इस तरह की बहालियाँ, ब्लॉक लेवल की वैकेंसी जो आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, वैसी बहालियों का अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को लगातार दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी वैकेंसी है जो विद्यार्थियों को पता तक नहीं चल पाता है। ब्लॉक लेवल में अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आती हैं और सीटें वैकेंट रह जाती हैं। ठीक है, तो वैसे चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आने वाले समय में नई नई बहालियों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी।